मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को जमानत मिली और कोटा से जमानत मिलने के बाद ही तुरंत उनको कोर्ट में ही सिवान पुलिस एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया और अब सिवान पुलिस उनको लेकर फिर से सिवान पहुंच रही है। दोबारा गिरफ्तार क्यों किया गया? तो इसके पीछे का जो कहानी है वो यही कि ओसामा साहब के खिलाफ पहले से ही 2 मामला सिवान में दर्ज है। वो मामला क्या है? एक मोतिहारी में भी दर्ज है। तीनों मामला हम आपको बताएंगे और बताएंगे कि आखिर सिवान में पेशी अब होने वाला है कोर्ट में और इसके बाद क्या होने वाला है। देखिए, दरअसल कोटा में ओसामा साहब और उनके 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया था। आरोप ये है कि ओसामा साहब ने शांति भंग की थी। धारा 151 के तहत उनको शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था जब वो गोवा के लिए रवाना हो रहे थे और फिर उसके बाद से कोर्ट में उनको पेश किया गया। पेश करने के बाद से ओसामा साहब और उनके 2 साथियों को जमानत मिल गई, लेकिन सिवान पुलिस के स्पेशल टीम कोटा पहुंची और ओसामा साहब और उनके 2 साथियों में से एक साथी के खिलाफ मामला दर्ज था। सिवान में 2 मामला पहले से दर्ज था, एक मोतिहारी में दर्ज था ओसामा साहब के खिलाफ और इसी वजह से सिवान पुलिस ने उनको फिर से हिरासत में ले लिया। एक तरफ कोटा को उससे उनको बेल मिला, जमानत मिला, दूसरी तरफ उनको सिवान पुलिस फिर से हिरासत में ले ली और हिरासत में लेकर ओसामा साहब और उनके एक साथी को सिवान पहुंच गई है। सिवान में अब पेशी होगी क्योंकि जो आईपीसी का धारा 76 है उसके अनुसार किसी भी इस प्रकार से गिरफ्तारी होने के बाद से अविलंब कोर्ट में पेशी की जाती है और इसके अनुसार ओसामा साहब और उनके एक साथी को आज कोर्ट में फिर से पेशी होगी। सिवान कोर्ट में पेशी करने के बाद से फिर मामला खुलेगा कि आगे फिर ओसामा साहब और उनके एक साथी के खिलाफ क्या होगा, क्योंकि हुसैनगंज में जो 42 कट्ठा जमीन का मामला है वो एक दर्ज है जो कुछ ही दिन पहले हुआ था, एक सिवान में और लेडी दर्ज है और एक मोतिहारी में दर्ज है जो फायरिंग संबंधित तोड़फोड़ का मामला है, जमीन से ही संबंधित मामला है, उनके बहन का ससुराल का। ये तीनों मामला दर्ज है ओसामा साहब के खिलाफ और इसीलिए कोटा से जमानत मिलने के बाद ही ओसामा साहब को एक बार फिर से हिरासत में ले लिया गया। सिवान पुलिस उनको सिवान लेकर जस्ट पहुंच रही है और जैसे ही सिवान पहुंचेगी उनको फिर से सिवान कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसमें सिवान कोर्ट क्या कहेगा, सिवान कोर्ट का फैसला क्या होगा, सिवान कोर्ट का स्टैंड क्या होगा, उसके बाद से आने वाली बड़ी खबर होगी। फिलहाल जो सिवान एसपी है शैलेश कुमार सिन्हा, उन्होंने बताया कि वो लगातार राजस्थान पुलिस के संपर्क में है। ओसामा साहब और उनके एक साथी को सिवान पुलिस सिवान लेकर पहुंच रही है और जैसे ही सिवान पहुंचेगी उनको कोर्ट में पेशी होगी और फिर इसके बाद से मामला जांच चलेगा कि जांच में जो मामला हुआ है, जो जमीन का मामला है 42 कट्ठा जो सिवान में दर्ज है, उसको लेकर पूछताछ की जाएगी कि आखिर इस मामले में क्या कुछ हुआ था, क्या जो उसमें नाम दर्ज है क्या उसमें ओसामा साहब शामिल है या ना शामिल है। देखिए, ये मामला लगातार सुर्खियों में है और आगे ओसामा साहब की जो कोर्ट में पेशी होगी, इससे आगे जो खबर आएगा, जो अपडेट जुड़ेगा, वो हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।